Assalamu alaikum. I'm again with the batch of toppers. So we have three toppers from one family. So we are proud to have these students here. First of all, Sayyida Fatima. So you must have heard her speeches before. Alhamdulillah, she is an active participant of Ali English House Academy, which is a part of Ali Public School and Ali PU College. Along with her, we also have Khaja Saifullah. We also have Khaja Muhammad Habibullah. So we also have the proud parents of these students. So we would like to have a brief interview of this. First of all, I would like to ask the proud father, sir, how do you feel about the achievement of your kids, and what to say about their efforts and how they have been studying, and how their focus has been? What is the message to other parents? What they have to learn? Can you say it? Before that, let me ask your name, please, sir. Hajar Rahmatullah. Hajar Rahmatullah Sahab. Let's hear from Hajar Rahmatullah Sahab. The school is good and the teachers are very fine. All the parents want to their child to participate in Ali Public School. We are proud of this school because our three sons are topper in the school. I will tell all the parents to do the admission in Ali Public School. Thank you. Okay, that's great. So I will also ask ma'am, you can even explain in Urdu. So बहुत सारे पेरेंट्स को उर्दू में समझने के लिए अच्छा रहेगा. आप बच्चों के मेहनत के बारे में और उनके स्टडी आवर्स के बारे में क्या बोलते हैं? मतलब स्कूल से आए के बाद उनके टाइमिंग्स कैसा रहा है और उनको कौन पढ़ाते हैं, कौन उनकी निगरानी करता है, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे. जी सर, पहले तो अल्लाह का शुक्रिया है. फिर इतनी अच्छी स्कूल यहाँ ढूंढपुर में अली पब्लिक स्कूल, इस्लामी स्कूल, दीनी तालीम की स्कूल यहाँ शुरू हुई. बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ के जिम्मेदारों को भी बहुत बहुत शुक्रिया उनको यहाँ स्कूल शुरू करें. जब से स्कूल को जमा अच्छी तालीम मिल रही है यहाँ, बेबी सिटिंग से बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ, अच्छी तालीम मिल रही है, बच्चों की मेहनत अच्छी है. टीचर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल टीचर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं और बहुत अच्छा एजुकेशन भी दे रही. इंग्लिश की हन दे, दीनी तालीम हन दे, बहुत अच्छा ये कर रही. और बच्चों को भी ऐसा है इस घर में जब तुम्हें मेहनत करना, इतना पढ़ना, तुम्हें ये पढ़ना बोल को होमवर्क्स हन दे, टेस्टा दे रही, यूनिट टेस्ट हर दिन यूनिट टेस्ट रहती, उसमें बच्चे बहुत इम्प्रूव है ये बार. वो एक बहुत टीचर्स का बहुत बहुत मेहनत, यूनिट टेस्ट हर यूनिट का टेस्ट लेना होता है, टीचर्स का भी बहुत मेहनत होता है. हर दिन टेस्ट लेना, बच्चे भी बहुत मेहनत करें, इनके पीछे हमें भी बहुत मेहनत है. और इम्तिहान रमज़ान था, बच्चे भी बहुत मेहनत करें, टीचर्स भी बहुत ये करें. अल्लाह का बहुत शुक्रिया और टीचर्स का, यहाँ इनके जिम्मेदारान का, सबका भी बहुत शुक्रिया सर. बहुत मेहनत उठाए. फ्रेंड्स भी रहती है, आफ्टरनून 2 o'clock तक रखने में बहुत हमारा हेल्प हुआ बच्चे की स्टडी के. इससे आपको बच्चे रोजे हको 3 बजे से 5 बजे असर तक का पढ़े बच्चे. उसके बाद नमाज, मगरिब के बाद इत्यादि की तैयारी, फिर मगरिब के बाद फिर स्टडी करें तरावे तक, फिर तरावे पढ़ते, फिर सुबह सहर के बाद फिर बच्चे पढ़ते. उनकी मेहनत उठाने में आज उन्होंने यहाँ तक के टॉपर्स कहलाए. माशाल्लाह, बहुत अच्छा एक्सप्लेन करें. इसमें सभी पेरेंट्स को भी एक सबक है. Everyone should understand that it is through the supports of the parents, teachers, and even through the hard work of the students that one can achieve very good marks. So especially when I say about Sayyida Fatima Zahra, ये बच्ची के कॉन्फिडेंस, मैं ही एक्चुअली ताज्जुब हो गया. अल्हम्दुलिल्लाह, कितने अच्छे तकरीर दे रहे हैं. हाउ वेल शी इज गिविंग द स्पीच. I actually have a YouTube channel where I have more than 10,000 subscribers. I got trained by Munawwar Jama sir. Still I am the fan of this kid, okay, Sayyida Fatima Zahra. So मैं ये भी पूछना चाहता हूँ पेरेंट्स को, ये बच्ची का इतना कॉन्फिडेंस और इतना एक कॉन्फिडेंस से स्पीच बोलने के इसमें आपके मेहनत कैसे रहे हैं, इसका कुछ राज है तो आप बताएंगे? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल उनके चाचा हजरत, उनके चाचा इनको तकरीर के वास्ते पढ़ते ना अरबी, वो तकरीर के वास्ते उनको दिन रात इतनी मेहनत करे, मार को मेहनत करे, इनको रखती इन्हों रोते बाद में बोलते मैं मारूं उसके तो तुम मेहनत बाद में पूरे इससे फर्स्ट है देखो. तब उनके चाचा बोले, उनके चाचा मेहनत करे तकरीर को सऊदी अरबी पढ़ती ना से. आपके परवरिश और इन्हों भी मेहनत उठाई सर. फजर की नमाज स्कूल को 8 बजे 8:15 को ऑटो आ जाती, तब तक इन्हों पढ़ ले बैठते, फजर की नमाज पढ़ते, तकरीर सब याद करते.
और अम्मी अब्बू के सपोर्ट कैसा रहा इनको एक बोल्ड बनाने में? बहुत सपोर्ट सर। हमें भी मैं कभी ना मेहनत उठाते नहीं, हमें बता जिनकी इनके बराबर को बैठ कर इनको पढ़ाते। अब मैं क्वेश्चन में पकाते नहीं तो मैंने किताब ले लेकर हम ही याद दिलाते पढ़ना। माशाल्लाह। तो क्या आप भी साथ में बैठते हैं जब इन्हों पढ़ते रहते हैं, क्या आपको निगरानी करते हैं? इसके बारे में थोड़ा बताएंगे। सर इनको जब तक इन्हों बैठ कर पढ़ती है, मगरिब की नमाज से लेकर रात के 9:30 10 तक अभी इनके बराबर को साथ बैठ को पढ़ाते हैं सर इनको हमें। इनको भी होता इनकी जितनी पढ़ी होती है उनकी 9 बजे 8 बजे तक उनको जितना उनका होता उनको। अब इनको टेस्ट रहे इसके दिन में रात के 12 हो जाते उन्हें पूरा याद कर सोना एक क्वेश्चन भी उन्होंने। This is a point to be noted. And about the boys, can you say something, sir? How is their timing? What time they reach home and what they do after that? Do they spend time in playing, madrasa, school? I mean the school homework and all. How is their timing? Can you say? स्कूल से आने के बाद नमाज पढ़ लेके आती हैं, नमाज मगरिब के बाद से पढ़ने बैठा देते हैं। मगरिब तक उन्होंने खेल ले जा, असर से मगरिब तक खेलने टाइम देते हैं। That is also important. उसके बाद 7 बजे के बाद 9:30 बजे तक हमें पढ़ने बैठाती है। उनको जगता क्या बोले तो भी दूसरे पेरेंट्स नहीं बच्चों को बाहर भेजते हैं, खिलाते हैं, करते हैं, कोई हम प्रेशर डालते हैं बच्चे, हमें फिर भी क्या बोलते हैं टाइमिंग परफेक्ट हमारा मगरिब के बाद से 9 बजे तक स्कूल में पढ़ना। उसके बाद तुम्हें क्या होना वो करो। पहले एजुकेशन, दीनी तालीम के साथ एजुकेशन दोनों होना हमना। तो पढ़ो तुम्हें अच्छे हो तो हमें अच्छे रह सका, हमें खरीद से चिन के वास्ते बच्चों के वास्ते। माशाल्लाह। So what I see, the unique thing is the support from the parents. They are also involved. They are supervising और माँ बाप के निगरानी और complete support रहे तो definitely we can have the talents like Fatima Zahra and like others also. Alhamdulillah. So I would like to congratulate all the students again. I would like to congratulate the parents also again. And may I know your name again, sir? Khaja Rahmatullah Sahab. And may I know your name, madam? Razia Sultana ma'am. So when we have the parents like this, definitely we can have the performance like this.